राम राम राम। सब राम सत्य संतन है, सब संज्ञान है। राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गीते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्सादिलक्ष्यम् एकं नित्यम् अचलम् सर्वसाक्षि भूतं भावातीतं निर्गुणैकगुरुतं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निर्जनं नाद्यं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी पान राम गुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सिद्धू सतनाम निज नाम सूरत देश देश के अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मके हृदय नेत पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागन कन सब बन कलम तथा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारम हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा राम राम सबको राम राम। इतने मूल ज्ञान ग्रंथ चल रहा है। आज ब्रह्मा जी मूल बातें बता रहे हैं कि मेरे को सृजनहार ने मूल क्या दिया है। मूल किसका वर्णन कर रहे हैं। आदि अनादि से सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ध्यान की बातें सब करते हैं। ब्रह्म भक्ति की, ब्रह्म ध्यान की, ब्रह्म ज्ञान की सब बातें करते हैं। परंतु सतगुरुदेव समझा रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान में फर्क है। ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नाम एक तो श्वास के द्वारा लेवे वो ऋषि मत में आ जाता है, और श्वास प्रश्वास में लेता है वो संत मत में। ऋषि पंथ, संत पंथ, ऋषि मत और संत मत। जो आत्मा संत कहलाए वो अलग चीज है। मत माने विश्वास, पंथ मतलब रास्ता। श्वास श्वास में ब्रह्म का नाम रटते हैं, उसका विश्वास उसमें है कि मेरी मोक्ष हो जाएगी, मैं परम परमात्मा में मिल जाऊं। पंथ यही रास्ते को सही मानते हैं। और संत मत में जिन्होंने चारों युगों में केवली भगवंत भी हुए, संत मत को धारण करने वाले, श्वास पर श्वास में रटना करने वाले, निरंतर की जागृति करके परम पद में मिलने वाले 24 तीर्थंकर हुए और 24 अवतार हुए। महाराज फरमाते हैं उनके पास भी श्वास श्वास में राम था, किसी के पास श्वास पर श्वास में था। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति अवतारों में आए तो उनके पास श्वास श्वास की ऋषि मत का ज्ञान था, ऋषि पंथ था। और जितने केवली भगवंत आए उनके पास श्वास पर श्वास, जैसे सोनकादिक ऋषि थे, ब्रह्मा जी को और सोनकादिक ऋषि ने हंस अवतार के ज्ञान दिया ऋषि मत का, यानी श्वास श्वास रचना करने। तो सृजनहार हंस अवतार श्वास पर श्वास भी बता सकते थे, सुखराम जी को बताया ही है पार ब्रह्म ने। परंतु उनको संत मत का मतलब पंथ का रास्ते का नहीं था, उनको ऋषि रास्ते का, 3 लोक बसाने का गुण था, 3 लोक का ज्ञान देने का गुण। जो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आदि अनादि से ये कोई किसी के बनाए हुए नहीं, ऋषि मत संत मत किसी के बनाए हुए नहीं है। ऋषि पंथ और संत पंथ परमात्मा के, नवदा भक्ति ऋषि मत में, ऋषि पंथ में है, और केवल्य भक्ति 10वीं भक्ति संत मत, संत पंथ में। रास्ता, पंथ मन रास्ता, मत मन विश्वास।
दो ही ज्ञान दो ही मत है, चार ज्ञान पंथ ते ठीक, दो ही धारणा सत्य है, से पकड़ो मन जीत। महाराज फरमाते मन को जीत करके फिर ये पकड़ो सब। ऋषि मत में जाना है तो वो धारण करो, संत मत में जाना है तो वो धारण करो। दो ही महाराज फरमाते ज्ञान है, केवल ज्ञान है, और संसार में ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, और महाराज फरमाते आन धर्म और आत्म धर्म। ये दो ही धर्म है, नवदा भक्ति, दसवीं भक्ति, ये सब घट के अंदर है, बाहर सब शुभ क्रम है। अब महाराज फरमाते हैं जब तक नर का तैत्विक मन पूर्ण विश्वास हो जाता है चार पंथ रास्ते में, तब तक वो संसार में ऋषि मत में है। पांचवा महाराज फरमाते हैं जब रास्ता केवल पद का धारण करते हैं, तब जाकर महाराज दो ही धारणा सत्य, एक तीन लोक की, एक चौथे लोक। अब इसको समझ करके जो करता है तो वो कभी महाराज फरमाते हैं मतलब भूल नहीं करता, पछताना नहीं पड़ता। नहीं तो भक्ति करता है ऋषि मत की और संतों के देश चौथे लोक में जाना चाहता है, वो नहीं चाहता, फिर उसको पछताना पड़ता है शरीर छोड़े बाद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ध्यान में फिर कहावे, बिना भेद सुन मोख न जावे, जो जल सो सुन नहावे धोवे, पीवन विद बिन प्यास न जावे। जल का उदाहरण दे रहे हैं, एक नहाने धोने के समान है और एक पीने के समान है। ऊसा सांस पीने के लिए है, और इसके अलावा श्वास में रटना है वो नहाने धोने। श्वास में बाहर निकलता है, उस श्वास में अंदर। तो पानी पीने की गति ऊसा सांस की है, तो वह अंदर प्यास बुझेगी, नहीं तो बुझने वाली नहीं। ये पीने की गति और नहाने धोने की गति का महाराज समझा रहे हैं। ऊसा सांस रटना करते हैं राम नाम के, वो भेद के सहित है, और जो एक श्वास में करते हैं बेखरी वाणी से, वो बिना भेद। और भेद के सही जो भक्ति करेगा, तो जो कोई ब्रह्म भेद और लेवे, सहज राम मुख बोले, ता संग लार नवनिध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोले। आठ सिद्धि नौ निधियां, मुक्ति, आत्मा परमात्मा पद में मिलना, यही महाराज फरमाते हैं उनके संग रहता है। संत मत में इतना गुण बता रहे शुक्रान, उसको बुलाना नहीं पड़ता है, निर्धारण करना पड़ता है, ऑटोमेटिक वो कार्य करते रहते सब। इसीलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में संत मत और ऋषि मत में, ऋषि मत की तो क्रिया बाहर होती है और संत मत की घट के अंदर। ऋषि मत की चरम चक्षु से दिखती है, संत मत की दिखती। तो खट क्रिया आचार विचारा ताकू जोर सरावे। खट क्रिया को, आचार विचार को सब जोर सराते हैं। कै सुखराम तत्व का भेदी ताके निंदा गावे। तत्व का जो भेदी है उन साथ साथ बताते हैं, उसको कोई न समझता है और निंदा और करता है। वो देखो कितने बढ़िया है, कितने सिद्धि है, कितने लोगों का कार्य करते हैं, और ये कुछ भी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धारण तो समृत को शरणो गहे, परमात्मा का शरणा भी लेते थे। समर्थ नियंचर की भी जागृति करते हैं, और गहे आन की ओट, भक्ति करने वाले आन की ओट में चले। गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज की बाड़ा करने लगे, गुरु महाराज के पंथ संप्रदाय बना के उनके पीछे डोलते। भले सुनो नाम लिवारी होई, भले नाम की साथ सुसार रटना करने वाला हो, जब तक आन को सराएगा तब तक सुखराम जी महाराज के संत पंथ का, संत मत का गुण धारण नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, वो सुन भेद नियारो सब सुन, वो सुन भेद नियारो, मोख जाए सो तो विद बार न्यारी, पढ़बस काज न सरी। पढ़ने से किसी को ज्ञान कथने से ये कारज सरने वाला नहीं है। ये कारज तो जब भी सरेगा
कि ये भेद सहित भक्ति करके और निज नाम जो न्यारा आत्मा को श्वास से और इच्छा शक्ति से अलग करता है वो धारण करो। जब तक श्वास से और इच्छा शक्ति से आत्मा न्यारी नहीं होगी तब तक परम पद में मिल नहीं सकती। जन्मना मरना छूट नहीं सकता, काल का बंधन छूटेगा नहीं। तो बाहर पर्चों में सब राजी है, पारस चिंतामणि इन सब में राज्य, इनमें सब में पर्चे होते हैं। और अमर जड़ी अमर सजीवन में कोई पर्चा नहीं। सजीवन ज्ञान भी जिंदा करता है पर उसमें कोई समझता नहीं सजीवन क्या है। अमर जड़ी अमर फल में तो कोई परीक्षा बार है ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम सजीवन ज्ञान रे यू मेरो जग माय। मेरा ये जो ज्ञान है सजीवन है। आत्मा अनंत जन्मों से मरती जीती प्रतीत होती है, उसको चेतन करने का मेरा काम है, यानी मरे हुए को जिंदा करने का। आत्मा मरती नहीं है पर मरती जीती प्रतीत होती है, दुख सुख पाती हुई दिखती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान कर देखो ज्ञानी मेरो, ज्ञान अगाध समझ सी बिरला हानि। ज्ञान कर है ज्ञानी देखो, ये अगाध है, इसका था नहीं है। कोई जाने मैं इसका था ले लूं पहले फिर रटना करूं, नहीं, था लेना नहीं है। कोई इसमें बेरंग चीज जोड़े आती नहीं है। कोई जोड़े लाना चाहता है तो प्रतिबिंब से कोई उस देश में जाना चाहता है तो नहीं चाहता। अगाध है। अमर जड़ी अमर फल ताय न जाने लोय, बोलप माय खावे सो खावे परख न लेवे कोई। अमर जड़ी अमर फल की परीक्षा बाहर नहीं है। इसको तो बोलप में जो खा लेता है, आया नहीं बोलप में कैसे करते हो देखा, और उसका तन थर्राने लग गया, अंदर निज नाम जागृत, बिल्कुल कोई ज्ञान जानता नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आके सिमरन करने बैठ जाता। देखे 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 देखे। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बाप धंधा करता है तो बेटा देखे देखे धंधे में निपुण हो जाता है। देखने से ही, कानों से सुनने से ही। तो इस ज्ञान को कानों से सुना नहीं और दूसरा कोई रटना कर रहा है, उसके देखे देख पास में बेटा वो भी करने लगे तो उससे उसके नियंत्रण प्रकट हो जाता है। अमर जड़ी अमर फल, अमर जड़ी है ऊंसा सांस रटना, अमर फल है नियंत्रण। दोनों का गुण आ जाता है बिना सोचे समझे। भोलप माए खावे उसको कह रहे हैं। परख न लेवे कोई, कोई परख नहीं लेता है। परख तो जब पीछे तन थराता है जब कहता है मेरे क्या हो गया। तो कई जगह तो जो समझ नहीं होती है, समझदार नहीं होते हैं, इसको समझाने वाले नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं, कोई तो कहते हैं भूतने नाच रही है, कोई कहे नाटक कर रहा है, कोई कहे कि बस ये कर रहा है, हमारे यहाँ से चले जाओ, आप नाटक मत करो। नहीं, इसकी समझ नहीं कि तन किससे खराता है। वो सांस सांस नियंत्रण प्रकट होता है, उससे ही तन थराता है। क्षरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की भक्ति से तन नहीं थराता है। ऋषि मत में संत मैंने तन थर्राता नहीं है, संत मत में ही थर्राता है। क्यों? ये आत्मा अनंत जन्मों से मरती जीती प्रतीत होती, सुख दुख में पड़ी थी। जब नियंत्रण का संग हुआ तो ये आत्मा पीड़ करती है कि हे परमात्मा पहले क्यों नहीं मिले। इससे भी कई आत्माएं रोती है और कई कर्म धूज धूज के बाहर जाते हैं, कर्म पाप कि ये कई तरह से मन धूजता है। क्या ये अनंत युग आत्मा मेरे साथ रही, अब ये छोड़ के जा रही है तो मन धूजता है, मन के कंट्रोल लगता है, इंद्रियों के कंट्रोल हो जाता है। इस प्रकार से कई तरह से नाच होता है, उस नाच का कोई वर्णन नहीं। तन थर्राने, पंचभूत नाचता है। पंचभूत कहते हैं पंच तत्व शरीर को। इसलिए सुखराम जी महाराज ऋषि मत भी पंच तत्व शरीर के अंदर ही है और संत मत भी पंच तत्व शरीर के। परंतु महाराज फरमाते हैं संसार में रतन को, पारस को, चिंतामणि को बाहर
कल वृक्ष को, इन सब को बाहर मन चिंत्या कारज से, हीरा घर फोड़ने से, कई प्रकार से पलक कर लेता है कल वृक्ष कल्पना से, परंतु अमर जड़ी अमर फल की बुद्धि जगत को नहीं है। जगत मतलब 25 प्रकृति का जो शरीर बना हुआ है वो जगत है। अब बताओ, जो भक्ति करे उसके 25 प्रकृति का शरीर नहीं है? पंच तत्व 25 प्रकृति किसके पास नहीं है? और जिसके पास है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है कि या सुखराम जी के पुत्र है? ब्रह्मा जी के गुरु, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। और ब्रह्मा जी का पुत्र ही आत्मा को परमात्मा में मिलाता है, ये सोच लो। तब इनकी मर्यादा जो तोड़ता है, मर्यादा का उल्लंघन करता है, ये कुछ नहीं है, ये तो अड़वा है, वो है, वो है, ये मर्यादा तोड़ते हैं, इनको छोड़ दो। तो महाराज फरमाते हैं, क्या वो परम मोक्ष चले जा सकते हैं? जाएंगे? मर्यादा तोड़ने वाला सुखराम जी कह रहे हैं कभी वो देश में नहीं। ये मर्यादा सुखराम जी महाराज ने मूल ज्ञान में बांधी है कि इनकी मर्यादा में रह करके भक्ति करो। अगर मर्यादा में नहीं रहे तो जड़ बिन प्राण तरफ तरफ मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई। केवल उरे काम है यहाँ सु दे छाड़ कहाँ जाओ, तीन लोक का सुने करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा, जा मर्यादा बांधी। ये सुखराम जी के वचन है कि औरों के है। मर्यादा बांधी हुई है तीन लोक के। अब इस मर्यादा को तोड़ करके कैसे जाएगा? हरगिज नहीं जा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। तो संसार में निर्णय कौन करते हैं? कि सो सुत आए विदहेत आयो, तासिर अपनो स्वरूप पहरायो, सब जीव घेरी दुज पास लाया, कै सुख सुत हेत चरणा लगाया। सो सुत आए विदहेत आयो, तासिर अपनो स्वरूप पहरायो, सब जीव घेरी दुज पास लाया, कै सुख सुत हेत चरणा लगा। 88,000 ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी ने अपना स्वरूप देके भेजा है। बहुत ऋषि हुए तीनों युग में और संत भी हुए, परंतु इनकी परिभाषा, इनका पराक्रम, इनकी समझ, इनके रास्ते कौन जानता है? ये केवली भगवंतों ने ये वर्णन किया है, क्यों साकार निराकार को अलग बताया है, और ऋषि मत में साकार निराकार को एक बताया है। कैसे बताया? जैसे राम कृष्ण है, ईश्वर करता है, भगवान की पदवी दी है, राक्षसों को मारा है, देवताओं से मरे नहीं। तो महाराज फरमाते हैं पर ब्रह्म को और राम कृष्ण के नाम को एक बताते हैं, रूप को और अरूप निरंजन निराकार को एक बताते हैं। ये साकार निराकार एक है। तो फिर एक है तो साकार को छोड़ना क्यों पड़ता है? फिर निराकार आत्मा को उससे निकलना पड़ता है, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति हो, माता पिता हो, राम कृष्ण राजा हो, केवली भगवान, तो सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, साकार को छोड़ना पड़ता है, साथ नहीं जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कश्यप जीवों को ब्रह्मा जी ने ऐसा ज्ञान दिया पुत्रों को कि ऋषियों का ज्ञान बता करके और सब जीवों को चरण में लगाओ। कौन से जीवों को? जड़ जीवों को, जो खावे और सोवे, उनको ये थोड़ा बहुत रास्ते लगाओ ज्ञान ध्यान के। ये रास्ते लगाने का ऋषि मत है, शुभ कर्म है, नवदा भक्ति है, ये सेवा पूजा है। खटदर्शनी की मतलब खटदर्शनियों के गुण की, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, यानी इंद्रियों का दमन करना,
मोह ममता में लिपायमन मत होना, और कोई भी साधन भक्ति का धारण करना, और ब्रह्म भक्ति की समझ करना वो ब्राह्मणों का। ये महाराज ब्रह्मा जी ने 6 दर्शनों का 6 गुण बताए, और ये 6 गुण में मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही वर्चस्व है। कपड़े पहनने का नहीं बताया ब्रह्मा जी ने, 6 गुणों का निर्णय किया। तो दूजो सन्यासी कर जोड़ आयो, भुजबल आवद विद राज पायो। सब राज रीता विद वेद भाकी, कह सुख पूजा स्वरूपोज राखी। ज्ञान के द्वारा, भुजबल के द्वारा शस्त्रों का भी राज करने की विधि बताई। वेदों में सब शास्त्रों का, शस्त्रों का, सबका ज्ञान भरा पड़ा है। राजरीतों का भी ज्ञान भरा पड़ा है, राज कैसे चलाए, कई तरह से विधि विधि से ज्ञान भरा पड़ा चारों वेदों में। महाराज फरमाते हैं और स्वरूप के यानी गुरु की पूजा बताई। ब्रह्मा जी की, विष्णु महेश शक्ति की, चारों की, चार नाथ भुजानाथ की, खटदर्शियों का गुण आया नहीं, और 4 भुजानाथ की पूजा हो जाएगी। और 4 भुजानाथ को एक ही समझो, अलग अलग मत समझो। गह 4 जीवा मोह ज्ञान दिया, तत्भेद स्वरूपो ताशीष दिया। ये 5 दीदार है सत्य भाई, के सुख दूजा सब मांड माई। सब जीवों को चारों वेदों का ज्ञान बहुत बहुत तरह से समझाया। 5 तत्व की जो आत्मा है उन सबको ब्रह्म का स्वरूप समझो। और ब्रह्मा जी ने जो खटदर्शियों का गुण बताया वो आत्मा के ऊपर धारण करो। वो सच्चा ज्ञान है। ब्रह्म ध्यान के दो, ब्रह्म ज्ञान के दो। श्वास श्वास रटना करे वो ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान भी है। और जो ऊंचा सांस करता है उसके ब्रह्म नाम से केवल ज्ञान की समझ आ जाती। ये संत मत केवल ज्ञान का है, और ब्रह्म ज्ञान बिना भेद के सांस सांस रटने वाला ऋषि मत का जाता। तो इस प्रकार से महाराज ने फिर सोज दर्शन ओ दुज्य भाके, अमृत रूपो सर्व जीव चाके। सट जोग भेवा गुण सट किया, कै सुख सब जाग ए पद दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने खटी दर्शनियों को फरमाया, सब जीवों को ऐसा अमृत पान कराया। अमृत रूपी परमात्मा के नाम की सिमरन की गति बताई। 6 दर्शनियों को 6 योग का ज्ञान बताया। सांख्य योग, अष्टांग योग, पवन योग क्रिया, नेति धोती नवली क्रिया, आते पखाड़ना, ये सब प्रकार के योग की साधना भी वेदों में गाई हुई है। कोई आज नया योग नहीं चला है, वेदों से ही चला हुआ। सारे इलाज की औषधियों का गुण भी वेदों में भरा पड़ा है। धनवंतरी भगवान निकले थे, विष्णु के अवतार, उन्हें सारे औषधियों का वर्णन किया। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते 6 योग का गुण, इसमें 6 गुणों का भेद बताया खटदर्शियों के। और ब्रह्म पद की प्राप्ति जहां से आत्मा बिछड़ी वहां चली। वैकुंठ लोग जावे तो भी ब्रह्म लोग, मुक्ति, गति और मोक्ष ब्रह्म लोग, ये तीनों महाराज फरमाते हैं। ये ऋषि मत धारण करके 88,000 ऋषि मुनि स्वर्ग में गए। प्रहलाद ध्रुव ध्रुव वैकुंठ लोक में गए, परीक्षित राजा वैकुंठ में गए श्वास श्वास सिमरन करके। और कोई ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में कौन जाता है? तो सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेविया कला प्रगटे आए। कला प्रगटे आय रोजी व्यासु भाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। ये तीनों साधन जो करता है वो तीनों जगह चले जाते हैं, और जगत में उसके पर्चे दिखते हैं, और खूब बढ़िया उसका सबको ज्ञान रहता है।
और सुखराम सतगुरु सेविया परम मोख मिल जाए, आवागमन न उतरे जुग में रहे। आवागमन में वापिस नहीं आएगा, न जुग में आएगा, न पंच तत्व 25 प्रगति में आएगा। और सतगुरु सेविया, शरीरधारी को सेविया बताया, या सत्य केवल ज्ञान को धारण करना, भेद सहित भक्ति करना, भेद सहित ज्ञान घटावे, उसको सतगुरु सेविया बताया है। वो परम मोक्ष में आत्मा जाती है। वही महाराज फरमाते हैं, दोनों ज्ञान मूल ज्ञान में लिखे हुए हैं, भरे पड़े हैं, दोनों ने ना भरा। अब जिसको जहां जाना है वो धारण कर लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, सब ज्ञान बाता पर काज की भी, जड़ जीव जगायर या सोब दीनी। वो बलवान हुआ परक सारा, कै सुखदेव तब ध्यान ज्ञान उचारा। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैंने ये सारा ज्ञान का उच्चारण निर्णय क्यों किया, मूल ज्ञान का, ऋषि मत का और संत मत का, राम नाम को सांस सांस रटने का और सांस पर सांस रटने का, ये क्यों बताया। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा में रहना, क्यों इन्होंने मर्यादा बनाई है। ये शरीर इनका है, चार भुजा नाथ का है, इनमें शुद्धि बुद्धि श्वासा चेतन, ये सब चारों देवों का काम है। ये जब चारों चेतन होंगे जब ये भक्ति का गुण आएगा। और यही चारों भुजा नाथ का शरीर ही आत्मा को परमात्मा में मिलाएगा। ये मर्यादा समझो, पहले इनकी महिमा करो। अगर ये नई शरीर देते पंच तत्व 25 प्रकृति का, और ये गुण नहीं मिलते अंदर बुद्धि का शुद्धि का श्वासा का, तो क्या भक्ति कर लेता। रक्षा नहीं करते तो क्या भक्ति कर सकते हो। अंजल खाने को नहीं मिले तो क्या भक्ति कर सकते हो, जिंदा रह सकता है नहीं। तो बताओ इनका गुण कहाँ गया। इनके गुण से ही तो भक्ति होती है। इनके गुण को काट रहे हो और भक्ति करना चाहते हो, कर लोगे हरगिज में। इसी को कहते हैं मर्यादा लांघ करके परम पद मिलना चाहता है वो नहीं मिल सकता। इसलिए महाराज फरमाते हैं, के सुखदेव तब ध्यान ज्ञान उच्चारा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भी ध्यान ज्ञान की बातें कही है, और ध्यान ध्यान का बुद्धि पे गुण रखा है, और सरस्वती का कंठ में गुण रखा है। इसी प्रकार विष्णु भगवान ने रक्षा का गुण किया है, शिव शंकर भगवान ने संहार का किया, और इच्छा शक्ति ने सबको हुक्म देने का गुण। ये सारे गुण बरतते हुए तत्पाच चीजा सब लोए जानो, तारूप दीदार खट बेस कौन। शिव जान विष्णु शिव जान ब्रह्मा विष्णु जो साधी, कै सुख तीना मर्याद बांधी। अब तीनों की मर्यादा में रह करके जो बांधी है। और फिर महाराज फरमाते इस पंच तत्व में ऋषि मत भी धारण करना तो मर्यादा से, संत मत भी धारण करना तो मर्यादा से। मर्यादा तोड़ करके कोई परम मोक्ष में नहीं जा सकता, न ब्रह्मलोक में जा सकता है। गति मुक्ति और मोक्ष और परम मोक्ष चार है। अब चार में तीन में ऋषि मत से जाता है, चौथे में संत मत से जाता है। तो चारों को एक समझो, अलग अलग। शिव जान ब्रह्मा विष्णु जो साथी साधी, इन सबको एक समझ करके, और इस पंच तत्व शरीर से कोई ऋषि मत की भक्ति करो या संत मत की करो। ऋषि मत की करोगे तो तीन लोक में सुखों की प्राप्ति होगी, और संत मत धारण करोगे तो आत्मा परम पद में मिल जाएगी, और सारे कर्म को काट करके नेचल होकर जाएगी। पाप पुण्य और कर्म तीनों का खात्मा करके नेचल होके जाएगी। और ऋषि मत में कर्म रह जाएंगे। जैसे वाल्मीकि डाकू थे, कर्म ही कर्म बांधे थे, और ऐसा गुण प्रकट हुआ सप्त ऋषियों से, वाल्मीकि ऋषि बन गए। सांस सांस में 2 24 वर्ष तक ऐसी भक्ति करी, बाड़ू रेत के टीले के टीले।
घट में सरस्वती पैदा हो गई और रामचंद्र भगवान के जन्म में पहले वाल्मीकि रामायण लिख दी। ऐसा जबरदस्त ग्रंथ लिखा है। किसके पराक्रम से लिखा? ब्रह्मा जी की बुद्धि और सरस्वती के पराक्रम से। ग्रंथ बिना सरस्वती के पराक्रम लिख नहीं सकते। विद्या का और बुद्धि का दोनों का गुण होता है। विद्या, बुद्धि, लक्ष्मी और भक्ति, ये सब संग होता है। शुद्धि, बुद्धि, श्वासा और आत्मा चेतन, ये चार भुजा नाथ का चारों गुण है। ये चारों गुण ही खट दर्शनियों के गुण हैं। अब इन गुण को भूल करके मर्यादा तोड़ के कोई परम मोक्ष जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरी भक्ति में सारे गुण हैं। ऋषि मत के भी है, संत मत के भी। दोनों मत सज जाते हैं जो केवल भक्ति करता है। कैसे सस्ते बता रहे हैं। बांधा मोह में ओ गुण आयो, कल तले जायर बंचे सोई पड़वा पायो। मेरे भक्ति में ऐसा गुण है, मेरे केवल ज्ञान में ऐसा गुण है कि जैसे कलवृक्ष के नीचे जा करके जो इच्छा वंचना करता है वही फल पा जाता है। इच्छा वंचना पूरी हो जाती है। तो ऐसे महाराज परमात्मा मेरे ज्ञान को सुन करके, ये कलवृक्ष रूपी ज्ञान है, इस ज्ञान को सुन करके निज मन माई अंतर में लेवे सोई गुण प्रगटे माई। अंदर निज मन को खुशी करके अंतर में ऋषि मत धारण करता है तो उसका गुण प्रकट हो जाता है। संत मत धारण करता है तो उसका गुण प्रकट हो जाता है। जे नर झूठ जान सी मोने से झूठी नर पावे। जो मेरे केवल ज्ञान को झूठा समझता है वो नर झूठा ही रहेगा और झूठे के साथ फिरता रहेगा और जन्मने मरने में दुख सुख में आता जाता रहेगा। न ऋषि मत का गुण आएगा न संत मत का आएगा। और सांच जान कर शरणो गए से अमरापुर जावे। और मेरे ज्ञान को सत्य मान करके संत मत को सासु सांझ जो रटना में लीन हो जाएगा उसी को सरना कहते हैं सदगुरु का। कोई सरना शरीरदारी का लेना, शरीरदारी गुरु बनाना, वो सरना नहीं कहलाता है। सासु सांझ जो रटना करता है जबर, उसको सदगुरु का सरना कहते हैं। सरनो तको भजन में माता भेष पैरियाना। भेष का जो पैरा उसका सरना लेता है वो सत्य नहीं है। जो भजन में रत रहता है वो सरना। वो भोड़ो लेवे नाम अमोल डावो करे डाव। भोड़ो अमोल नाम लेगा और डावा डावा डोल करता रहेगा बस। इसलिए साथ जानकर अमरापुर पावे और निंदा करे तके नर निंदक से निश्चा पड़ पावे। और जो ये निंदा में लीन रहेगा, निंदा करता रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा खंड करेगा, राग द्वेष मेरी तेरी करेगा, आन देवता को बताएगा, खुद गुरुजी बनेगा उन्हीं आन शरीर से, तो महाराज प्रभा वो निंदक है कि संत है, भगत है, ज्ञानी है। अरे निंदा सुनर नरक पड़ते साथ धरे कृष्ण गाड़ा। साक्षी दे रहे हैं कृष्ण की गौड़ा की, शास्त्रों की और नित्य अवतारों की, विष्णु भगवान की साक्षी दे रहे सुखराम जी। क्यों दे रहे हैं फिर उनकी साक्षी? तो मर्यादा उनकी रखनी है। तीन लोग उन्हीं का रचा हुआ है। वही रक्षा करते हैं विष्णु भगवान इस शरीर के। वो ही चेतन आत्मा को करते हैं, वो ही सूते हुए को जगाते हैं। तो जो झूठ मानेगा वो निश्चा फल पाएगा, वो अवगति में जाएगा। और महिमा करे तके जन युग में सो वैकुंठ राजा। मेरे केवल ज्ञान की महिमा करेगा जिसमें वो वैकुंठ की प्राप्ति चले। बोलो कितना महाराज का गुण है इस केवल ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए, सीधा महाराज का मुक्ति में चला। कह सुखराम सुनो सब भाई, भाव जिसो पड़ है जग में। ये भाव से गुण होता है। भाव खच्चा सुखराम के सब नर फूटा ढोल। भाव खच गया तो फूटे ढोल के समान है। ये शरीर जोजरा है, बस सीधा आत्मा को नरक में ले जाएगा। ये शरीर लेके जाता है, परमात्मा भेजते हैं। ये शरीर लेके जाता है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर लेकर के ज्ञान ध्यान शुद्धि बुद्धि श्वासा जीवात्मा को चेतन
करता नहीं है महापुरुषों के ज्ञान से, और इसको ऐसे ही खो देता है। तो ये शरीर ही आत्मा को जन्मने मरने में ले जाता है। इसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता है, शरीर लेके जाता है। भगवान भेजी जेठे चल जा, ये बात बोलते हैं। अरे भगवान भेजेंगे या शरीर भेजेगा? तेरे को शरीर दिया ने, बुद्धि दिए, शुद्धि दिए, श्वासा दिए, किसके लिए दिए? भक्ति भजन ज्ञान ध्यान के लिए दिए। और सोच समझ कर कर, मर्यादा का पालन करके कर। उसको कहते हैं जैसा भाव जैसो फल जग। जग में ये फल है, जैसा भाव होगा वैसा फल। ये सब भाव में गुण है। चीज भी बेचते हो तो भाव में गुण है, किसमें गुण है? चीज बढ़िया है और भाव कुछ नहीं है, तो खरीदा उससे भी कम कीमत आई तो हानि होगी, लाभ होगा? हानि होगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं कै सुख को तीना मर्यादा बांधी। ये मर्यादा बांधी है, इस मर्यादा को तोड़ना नहीं है। मर्यादा में रह करके सांस पर सांस भक्ति करो। ऋषि मत और संत मत दोनों सज जाएंगे और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। राम राम राम। बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सब में राम 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 सभा राम में सबको राम सभी ने राम 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 सा राम 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 सबको राम 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 सा प्रणाम। राम राम सा भाई जी, राम राम प्रणाम सा। राम सा राम राम सा। बहुत बहुत घना घना राम राम। आप राम सब में राम। राम राम।